शाहपुर डसर के लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप लोगों से एक विनम्र अपील करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 28 जून 2025 हो चुकी है और हमारे विद्यालय खुलने में 2 दिन बाकी हैं। 1 तारीख से हमारे विद्यालय पूर्ण रूप से खुल रहे हैं। खुल तो 16 तारीख से गए थे, बट बच्चों की छुट्टी चल रही थी, स्टाफ आ रहे थे। जो सरकारी काम, सरकारी योजनाएं, टीबीटी, बच्चों से संबंधित जितने भी, स्कूल से संबंधित, बच्चों से संबंधित जितने भी कार्य थे, वो काम करने के लिए हम लोग इस विद्यालय समय से उपस्थित होकर उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे। बहरहाल अब बच्चों के लिए 1 जुलाई 2025 से हमारे विद्यालय पुनः खुल रहे हैं। तो मेरी शाहपुर डसर के लोगों से विनम्र अपील है, निवेदन है कि आप 1 जुलाई से अपने बच्चों को रेगुलर वे में स्कूल भेजने की कृपा करें। उसके लिए आपके बच्चे अगर छुट्टियों में नानी के, दादी के, चाची के, मौसी के किसी भी रिश्तेदारी में गए हुए हैं तो 1-2 दिन आपके पास हैं, आप प्लीज़ उन्हें बुला लें। और 1 जुलाई से अपने सभी बच्चों को अपनी 1 से लेकर 8 तक जिस क्लास में भी आपका बच्चा नामांकित है, उस बच्चे को रेगुलर वे में हमें विद्यालय भेजना है। देखो, ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आप लोगों को उठानी होगी। जैसे कि हम प्राइवेट में बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने पर हम रेगुलर उसको बारिश में भी, आंधी तूफ़ान में भी हम अपने बच्चे को प्राइवेट में छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं, उसके बाद ट्यूशन लगाते हैं और नाम होता है कि साहब प्राइवेट स्कूल का नाम होता है। जबकि उससे ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हैं, ट्यूशन वाले टीचर मेहनत करते हैं, और आपका रेगुलर वे में छोड़ना लाना, बच्चे को इस तरह शिक्षा के प्रति जागरूक और रुचि पैदा कराना, वो आप लोगों का होता। उसी तरीके से आप लोगों से विनम्र अपील है कि आप लोग भी सरकारी स्कूल में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रेगुलर वे में स्कूल भेजिए। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, खेल रहा, कूद रहा है, उसे डांटिए और रेगुलर स्कूल भेजिए। और रेगुलर जब स्कूल आएगा तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ने में। कुछ बच्चे जो हमारे स्कूल में, अब हमारी कक्षाओं में रेगुलर आते हैं, वो प्राइवेट के स्कूलों के बच्चों को भी फेल कर देंगे पढ़ने में। जैसा इस टाइम अब सरकार ने इतनी वेल क्वालिफाइड टीचर, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, कंप्यूटर क्लासेस और सरकार की तरफ से इतनी अच्छी योजनाएं चला करके किताबों के पैसे, बुक्स, किताबें आपको फ्री मिल रही हैं, और ड्रेस का, कॉपी के लिए, बैग के लिए, जूतों के लिए, मोजों के लिए आपके खाते में 1200 रुपये सरकार दे रही है। इतना कुछ सरकार आपके लिए कर रही है, कोई नहीं कर सकता जितना सरकार आपके लिए कर रही है। आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। प्राइवेट कॉलेजों में आप जाओगे, इंटर पास, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, ना वो बीएड है, ना वो सीटेट है, ना यूपी टेट है, ना सुपर टेट है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो टीचर आ रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड, पीएचडी होल्डर तक बेसिक स्कूलों में यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं। पीएचडी होल्डर यानी यूपी, बीएड और बीटीसी तो हैं ही, उसके साथ कुछ टीचर पीएचडी भी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। उन्हें नई नई तकनीकों से पढ़ाना आता है, खेल खेल में पढ़ाना आता है, रोचकता के साथ पढ़ाना आता है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग पढ़ाना आता है। जो बीएड की डिग्री में, बीटीसी की डिग्री में शिक्षा को कैसे रोचक बनाया जाए, कैसे रोचक बनाकर बच्चे को शिक्षा के प्रति लगन पैदा की जाए, वो सब बीएड की और बीटीसी की डिग्री में सिखाया जाता है। इसलिए ये लोग बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, इनकी वैल्यू समझें, अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में भेजें और इन टीचरों का, इन सरकार की योजनाओं का, एटमॉस्फेयर का, इन चीज़ों का लाभ उठाएं। प्राइवेट में नाम स्कूल का होता है, बट हम जो है बच्चे को बहुत फोकस करते हैं, डेली स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन कराते हैं और हम बहुत पूरी तरीके से उस पर बच्चे पे फोकस्ड रहते हैं, जिससे हमारा बच्चा पढ़ता है और नाम होता है प्राइवेट का। जबकि मैंने ये देखा है, मेरी सोच है, हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। अगर 8 दिन नानी के घर चला गया तो नानी के घर चला गया, कोई मतलब नहीं पढ़ाई से। अगर धान कट रहे हैं तो धान काटने में लगा लिया, गेहूँ कट रहे हैं तो गेहूँ काटने में लगा दिया, धान उग रहे हैं तो गेहूँ, मतलब उससे सारे काम लेते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ सरकारी स्कूल कोई कौन सी फीस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन ना जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर ये देखो कि 10-15 दिन का उसका कोर्स पीछे हो जाएगा, उसकी पढ़ाई पीछे हो जाएगी, वो कक्षा में पिछड़ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे ऐसे पिछड़ता चला जाता है, जिस वजह से फिर हम बदनाम करते हैं स्कूल को, टीचर्स को। आप लोगों से विनम्र मेरी निवेदन है, अपील है कि आप लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजें और उसके बाद 1-1.5 साल में आप अपने बच्चे का रिजल्ट देखें।
मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हमारे कुछ दिन पहले यहाँ से जा कर के प्राइवेट स्कूलों में चले गए थे, 1-1.5 साल पढ़ने के बाद पुनः वो हमारे स्कूलों में एडमिशन हो गए उनके, वो आए हैं। तो जितने अच्छे हमने करके भेजे थे आज उससे बेकार होकर आए हैं। वो हमारे वो हिंदी पढ़ रहे थे, गणित के सवाल कर रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे, और आज जब वो आए हैं बड़ी क्लासों में होकर आए हैं, 2-3 क्लास 1-2 क्लास आगे बढ़ के, तो वो बिल्कुल गोल हो गए और नाम साफ प्राइवेट स्कूल। जबकि कायदे में कंपेयर करोगे तो पढ़ाई सरकारी स्कूल में ज़्यादा बेहतर है। इस एटमॉस्फेयर सरकारी स्कूल का बेहतर है। रेगुलर पीरियड वाइज पढ़ाई होती है, वेल क्वालिफाइड टीचर बिल्कुल टाइम टू टाइम आकर पढ़ा रहे हैं। सरकार भी उनको सुपरवाइज करती है, अधिकारी सुपरवाइज करते हैं। धीरे धीरे हमें ट्रेनिंगें मिलती हैं कैसे रोचकतापूर्ण पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से कैसे रोचक रूप में पढ़ाया जाए। उस पर सरकार का हमारे ऊपर, अधिकारियों का हमारे ऊपर एक एडवाइज़र के रूप में वो हम लोगों को बताते रहते हैं, और हम लोग अपग्रेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, और उस हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मेरे शाहपुर असर के लोगों से अपील है कि 1 जुलाई से अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, और जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं, एक बार यहाँ के आकर एटमॉस्फेयर देखें, स्कूल का वातावरण देखें, स्टाफ से बात करें, कक्षाएं देखें, कंप्यूटर क्लास देखें, सब चीज़ का एक बार अवलोकन करने के बाद डिसीजन लें। मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमारे सरकारी स्कूल में प्रवेश कराएं। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की जाती है। 1 से 5 तक की पढ़ाई दूसरी बिल्डिंग है पास में, उसमें होती है, और 6 से 8 तक की पढ़ाई हमारी इस बिल्डिंग में होती है। तो मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रवेश कराएं। 1 जुलाई से पुनः स्कूल चलो अभियान चल रहा है, प्रवेश का एक उत्सव चल रहा है, प्रवेश कराया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश कराएं, और जिनके प्रवेश यहाँ हुए हैं, एडमिशन हुए हैं, उनसे अपील है कि वो अपने बच्चों को हर हाल में रेगुलर वे में स्कूल भेजें। कहीं रिश्तेदारी वगैरह में कहीं गए हुए हैं बच्चे, उन्हें कल परसों आप बुला लें, और जो है यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई के लिए भेजें। कक्षा 3 से 8 तक की किताबें आ चुकी हैं, सबको दे दी गई हैं। 1 से 3 तक 1, 2, 3, 4, 5 जुलाई में किताबें आ जाएंगी, उन लोगों को किताबें दे दी जाएंगी। और बाकी चीज़ों के लिए सरकार ने आप लोगों के खाते में, अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये क्रेडिट कर दिया है, जिसमें आप जूता, मोजा, स्वेटर और बैग, कॉपी ले सकते हैं। और मेरी एक और निवेदन है कि जो बच्चों का पैसा आप लोगों के खाते में आता है, प्लीज़ वो बच्चों के हक़ में खर्च करें, बच्चों की सुविधाओं में खर्च करें। बच्चों को कॉपी ला के दें, पेन ला के दें, बैग ला के दें, ड्रेस नहीं है ड्रेस ला के दें, जाड़े आ जाते हैं उसके लिए जर्सी है, स्वेटर की व्यवस्था करें, जूते मोजे की व्यवस्था करें। तो मेरी आप लोगों से अपील है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, तो वो पैसा सरकार बच्चों के हक़ में खर्च करें। और उसके बाद सरकार की तरफ से मिड डे मील का बनता ही है, डेली मिड डे मील बनता है। हर दिन का मेन्यू अलग है। सोमवार के दिन आपके बच्चों को फल मिलता है, बुध के दिन आपके बच्चों को दूध मिलता है, और बाकी के दिन सब दिन अलग अलग खाना मेन्यू के अनुसार बनता है। और हमारी भोजन माताएं बड़े अच्छे से खाना बनाकर आप लोगों के बच्चों को खाना खिलाती हैं, तो खाने की सुविधा भी मिल रही है। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा, कंप्यूटर लैब, वेल क्वालिफाइड टीचर, सरकार की तरफ से बुक्स, और सरकार की तरफ से खर्च करने के लिए 1200 रुपये, इतनी सुविधाएं आपको एक भगवान दे रहा है, सरकार दे रही है, फिर भी आप लोग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाने से बचते हैं। मेरी आप लोगों से अपील है, जो गाँवों में एक भ्रम बना दिया है, एक समाज में एक निगेटिविटी फैला दी गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक भ्रम है, बदनामी की वो है, कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर हैं। सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है बिल्डिंगों के लिए, और सरकार योजनाओं पे पैसा खर्च कर रही है, मिड डे मील पे पैसा खर्च कर रही है, और क्या कहते हैं आपको ड्रेस वगैरह के लिए 1200 रुपये भी दे रही है, और पुस्तकें फ्री दे रही है, और इतने वेल क्वालिफाइड टीचर रख रही है, उन पर इतना खर्च कर रही है। तो उस सरकार की योजना का, सरकार के पैसे का इतना लाभ उठाएं। क्यों आप बेवजूल पे प्राइवेट में पढ़ा करके अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और पढ़ाई भी इतनी बढ़िया नहीं है। दूसरी बात यह है, जब हम इंटर कर लेता है हमारा बच्चा या ग्रेजुएशन कर लेता है, तो हम IIT के लिए सरकारी कॉलेज चाहिए, MBBS करने के लिए सरकारी कॉलेज चाहिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, इतनी डिग्रियों के लिए हम सरकारी कॉलेज के लिए मारामारी हो रही है। और जबकि एक प्राइमरी बेसिक एजुकेशन
1 से कक्षा 1 से 8 तक की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमारा रुझान प्राइवेट की तरफ है, सरकारी की तरफ नहीं है। जबकि प्राइवेट से ज़्यादा यहाँ पढ़ाई अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री राजेंद्र पैसिया जी ने इतना इस संबल ज़िले में इतना कुछ बेसिक शिक्षा पर कराया है कि शायद ही किसी डीएम सर ने कराया हो। उन्होंने स्कूलों की कायाकल्प बदलवा दिया। कायाकल्प कार्यक्रम चल रहा, उसके माध्यम से स्कूलों की काया बदल दी। हमारा स्कूल जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पीछे ख़राब हो गया था, आज नंबर 1 क्वालिटी का स्कूल हो गया है। पंखे, इन्वर्टर, कंप्यूटर, पेड़ पौधे, टाइल्स, लाइब्रेरी क्या कहते हैं, और हर इतनी अच्छी ड्राइंग्स, इतना अच्छा गेट, बाउंड्री वाल, इतना टॉप स्कूल करा दिया है। ये सब जिलाधिकारी माध्यम सर के वसीले से हो रहा है। उन्होंने पूरे ज़िले के स्कूलों की काया पलटवा दी। प्रधानों के माध्यम से स्कूल इतने अच्छे करा दिए हैं। तो आप लोग इस सरकार के पैसे और सरकार की योजनाओं और सरकारी स्कूल, सरकारी टीचर्स, सरकारी जो पैसा आ रहा है आप लोगों का, इनका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में आप अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में कराएं। जो भी जिस गांव के वासी हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, आप अपने नियर अबाउट स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश कराकर सरकारी योजनाओं का, सरकारी तंत्र और उनका लाभ उठाओ। क्यों बेवजह प्राइवेट में पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।